हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कि किसी भी दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम देखा था कि दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, और हमने क्या देखा था, हमने टेक्निक देखा था कि कौन से ऐसे बेस्ट टेक्निक हो सकते हैं कि मैं कोई भी प्रोग्राम लिख पाऊँ। ठीक है। अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के जो वे होते हैं, कुछ बेसिक्स वे होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे बेसिक्स वे होते हैं जो आपके नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो यूज हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीके हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोग्राम लिख सकता हूँ। जैसे हमने प्रीवियसली एक प्रोग्राम लिखा था, हमने ये प्रोग्राम लिखा था ऐड का। अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम का, तो ये एक नॉर्मल मेथड है। मैं इसे कह सकता हूं कि ऐड का एक नॉर्मल मेथड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं यूज कर रहा हूं सम लाइब्रेरी। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो राइट प्रोग्राम यूजिंग लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी क्या है, देखो जावा में बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो बने हुए हैं, इनबिल्ट बने हुए हैं। बस आपको क्या करना है, वो लाइब्रेरी को यूज करना होता है। लेट अस सपोज करो, मुझे सपोज करते हैं कि मुझे ऐड ही करना है। ठीक है, मुझे ऐड ही करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ऐड करना है तो लाइब्रेरी के लिए ऐड एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। दैट मीन्स मैं कॉल करूंगा, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कॉल करूंगा मैथ को, और मैं उसके जो ऐड वाले होंगे, दैट मीन्स ऐड के जो वर्क करने वाले फंक्शंस होंगे, मैं उसका यूज करूंगा। यहां तक बात समझ में आई? तो इसको अगर स्टेटमेंट में आप ऐसे समझो तो कॉल मैथ लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी एंड यूज ऐड फंक्शन। हम लोगों ने कॉल किया किसको, मैथ लाइब्रेरी को, और हमने यूज किया किसको, ऐड फंक्शन को। ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं प्रोग्राम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल अपने आईडी में आइए, और आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। तो देखो कैसे प्रोग्राम लिखते हैं मैथ्स के लिए। तो मैं नॉर्मल क्या करूंगा, मैंने इससे पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेम सेम प्रोसीजर, कि मुझे क्या करना है कि एक मैसेज दिखाना है कि भाई इंटर योर नंबर। दैट मीन्स जैसे ही मुझे मैसेज दिखाना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर एंटर योर एंटर योर नंबर। चल, ये मैंने यूजर से ले लिया, जो कि यूजर को शो होगा। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, दूसरा स्टेप बताया था कि आप अब जो यूजर दो नंबर डालेगा उसको आपको स्टोर करना है। स्टोर के लिए आपके पास जो मैंने कोड बताया था वो था स्कैनर। स्कैनर तो मुझे यूज करना है स्कैनर, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। यहाँ तक ठीक है? ओके। लेकिन अभी दो नंबर स्टोर हुआ नहीं है, अब मुझे दो नंबर को स्टोर करना है। दैट मीन्स इन x इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। x में मैंने एक नंबर स्टोर कर दिया, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, y में स्टोर कर रहा हूँ, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब इससे इससे पहले वाले केस में मैंने क्या करा था, देखो ये जो मैं प्रोग्राम बताया था इससे पहले मैंने क्या करा था, एक वेरिएबल बनाया था z, जिसमें x प्लस वाई को ऐड करके मैं z में डाल दिया था। बट मैं इस बार ऐसा नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तीसरा वेरिएबल बना ही नहीं रहा। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे एस आउट, मतलब मैं मैसेज डाल दूंगा, योर आउटपुट इज योर
आउटपुट इज डबल कोट के अंदर मैं डाल दूंगा योर आउटपुट और मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, योर आउटपुट के साथ मुझे प्लस करना होता है और मैं डायरेक्ट एक्स प्लस वाई कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, और इसे मैं ब्रैकेट में डाल दिया। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई को ऐड करके वो उसके साथ प्लस कर देगा। ठीक है, ओके, यहां से हटा देते हैं और एक यहाँ पे और ब्रैकेट आ जाएगा। एक ब्रैकेट आपका हो गया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का, और एक सिंपल एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट हो गया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। ठीक है, एंटर योर नंबर, तो आपको यहाँ एंटर नंबर करवाना है। लेटर सपोज करो मैं डाला हूँ 44, इट शुड बी 88, योर आउटपुट 88। यहाँ तक ठीक है। तो ये एक तरीका है, एक एक अनदर तरीका, एक अनदर टाइप्स हो गया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल हमने रिड्यूस करा, मुझे अब तीसरे वेरिएबल का कोई नीड नहीं है, मैं ऐसे भी अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली ये बता नहीं रहा, मैं यूज करना बता रहा हूँ आपको लाइब्रेरी फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन आपको यूज कैसे करना है, अब देखो, लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने के लिए अब यहां तक ये जो आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये जो आपके पास कोड है, ये कोड तो रहेगा ही रहेगा। मैं नए वाले में डाल देता हूं और मैं जस्ट प्लेन कर रहा हूं। अब देखो ये क्या, अब मैं यूज करना चाह रहा हूं लाइब्रेरी फंक्शन को। दैट मीन्स आपने ये आपने क्या किया, खुद से करा, एक्स प्लस वाई आप खुद से करे, लेकिन मैं यूज करने जा रहा हूँ लाइब्रेरी फंक्शन का। दैट्स वाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैथ लाइब्रेरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारे ऑपरेशन मैथ्स के अंदर आते हैं। दैट मीन्स मैं कॉल कर रहा हूँ मैथ्स लाइब्रेरी को, तो मैंने मैथ्स लाइब्रेरी को कॉल किया और डॉट मैं उसका यूज कर रहा हूँ ऐड फंक्शन। तो बहुत सारे फंक्शन आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे फंक्शन दिख जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है। तो लेटर सपोज करो मैं ऐड का कोई फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ, वो ऐड फंक्शन का नेम है ऐड एग्जैक्ट। और इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, किसको किसको ऐड करने हैं, एक्स और वाई को, तो एक्स कॉमा वाई, ये आपका ऐड का काम कर देगा। चलो चेक करते हैं, देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको मैंने हटाया, मैं इसको हटा दिया, प्लस प्लस के बाद मुझे क्या करना है, मैथ, देखो मैथ मैंने किया, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, डॉट के बाद मुझे मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे ढूंढना है ऐड एग्जैक्ट, मतलब ऐड के टाइप के जितने भी फंक्शन है वो यहाँ होंगे कहीं, मुझे ढूंढना है ऐड एग्जैक्ट। ओके, तो देखो, तो आप कर लो ऐड, यहाँ मिल गया ऐड एग्जैक्ट, तो मुझे ये एंटर करवा देने हैं। अब कौन से नंबर को मुझे ऐड करवाने हैं, तो एक्स कॉमा वाई, तो ये प्रोग्राम अपना काम कर जाएगा। एंटर योर नंबर, लेटर सपोज करो मैं 33 डाला, एंटर करवाया, फिर मान लो 34 डाला, एंटर करवाया, तो योर आउटपुट 67। तो इस प्रोग्राम के हेल्प से हमने क्या देखा, हमने यूज करना सीखा लाइब्रेरी फंक्शन को। अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज करा, हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज करा, बट मुझे ये बताइए क्या मैं फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन इसका मतलब बना होगा कहीं ना कहीं कंपाइलर के अंदर। हाँ, तो ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो पहले लाइब्रेरी में बने हुए पड़े होते हैं, मतलब ऐड नाम के ऐसे फंक्शंस जो लाइब्रेरी में पहले से बने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग फंक्शन खुद से बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं।
तो देखो, अब मैं वही सीखने जा रहा हूं कि मैं फंक्शन कैसे बना सकता हूं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मेक फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, देखो फंक्शन बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक्स आप अभी हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जो एकदम बेसिक मेथड्स होंगे फंक्शन बनाने के, वही हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने सबसे पहले लिखा क्लास, लेटर सपोज करो मैंने टेस्ट लिखा, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, यहां तक मैंने करा। उसके बाद ये अपना खत्म हो गया। देखो, क्या मुझे बता सकते हो ये क्या है? हाँ, ये भी एक मेन मेथड है। मेथड और फंक्शन सेम होते हैं, मेन मेथड। तो मैं कह सकता हूं ये मेन फंक्शन है, ये एक मेन मेथड है, इसी तरह एक मेन फंक्शन है। जब आप लोग रन पे क्लिक करते हो, कभी भी किसी भी प्रोग्राम को आप रन कराना चाहते हो, तो सबसे पहले JVM जावा वर्चुअल मशीन ढूंढता है कि आपका मेन फंक्शन कहाँ है। हमेशा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैंने क्या करा, रन को क्लिक करा, रन को मैंने क्लिक करा, तो JVM क्या करेगा, JVM सर्च करेगा कि मेन फंक्शन कहाँ है, तो तुरंत मेन फंक्शन में आएगा और मेन फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेन फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक फंक्शन बना दिया अपने मन से, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने बना दिया। किस नाम का? मैंने कर दिया ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया। ऐड नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया, उसमें कुछ मैं पास नहीं कर रहा, और इसको मैंने क्या किया, सेमीकोलन से बंद कर दिया। तो अब इस फंक्शन को जैसे ही मेन JVM अपने मेन मेथड में आएगा, मेन फंक्शन में आएगा, तो वो जैसे ही देखेगा ऐड, तो सबसे पहले वो ढूंढेगा कि ऐड है कहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब मेन नहीं, अब ऐड नाम का मैंने फंक्शन बनाया। और अगर इसके अंदर आप इधर से कुछ नहीं डाल रहे हो तो यहाँ कुछ लेगा नहीं, ठीक है, तो जैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप वापस सारे कोड लिख दो। कौन से कोड? तो जो मैंने बताए थे ऐड के, तो ऐड के कौन से कोड होते हैं, तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन अगेन क्या होगा, इंट x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट और इंट y इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, तो SOPLN, और इसके अंदर मैंने क्या किया, आउटपुट। अब आप दोनों यूज कर सकते हो, या लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लो, लाइब्रेरी फंक्शन करने का यूज है नहीं, तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, +x+y कर सकते हो, आपका काम बन जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्लास को बंद कर लेगा। तो अगर आप ये कोड रन कराओगे तो ये कोड फंक्शन के हेल्प से रन होगा। जैसे कि देखो, मैं ये कोड रन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले इसको डिलीट किया सारे को। तो मैंने सारे को डिलीट किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन है, क्या मेन एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने ऐड को कॉल करा। ऐड मुझे नहीं पता है क्या है, इसलिए यहाँ पे रेड आया, और ये अभी प्रोग्राम को भी नहीं पता चल रहा है कि ऐड है क्या। तो हाँ, अब मैं ऐड को यहाँ बताऊंगा कि ऐड फंक्शन जो मैंने कॉल किया है, वो फंक्शन अब मैं
यहाँ पे जनरेट कर रहा हूं, तो पब्लिक स्टैटिक ऐड ऐड, और ये मैंने बंद किया। ठीक, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, वॉइड ऐड। अब देखो एरर खत्म हो गया, रेड खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ऐड फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, सेम स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। यहां तक काम हो गया अपना। ओके, नाउ इसके बाद मैंने क्या करा, एक इंट नाम लिया, इंट एक्स, एक्स बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, sc डॉट नेक्स्ट इंट को एक्स में करवा लिया, और वाई में मैं स्टोर करवा लिया दूसरा जो यूजर के द्वारा डाला गया है क्या, इनपुट। ठीक है, और वापस एस आउट में मैं बता रहा हूं कि आउटपुट जो होगा, आउटपुट इज ये नॉर्मल सा है व्हाट, प्लस एक्स प्लस वाई, एग्री और नॉट, एक्स प्लस वाई। ये अपना काम हो गया। अगर मैं इसे रन कराता हूं तो देखो, जैसे ही मैंने रन कराया, सबसे पहले प्रोग्राम कहां पहुंचा, अच्छा मैंने ये नहीं किया ना, मैंने ये यूजर को मैंने बताया ही नहीं, एस आउट, मैंने यूजर को बताया नहीं कि आप एंटर करो नंबर, नंबर एंटर योर नंबर, नंबर। हाँ, तो जैसे ही मैंने क्या करा, जैसे ही ये प्रोग्राम में रन करवाया, तो सबसे पहले वो ऐड के पास आया, ऐड के पास जैसे ही आया, वो सबसे पहले ढूंढा कि ऐड है कहाँ, तो वो तुरंत जंप कर गया इस ऐड के पास। ठीक है, और वहां पे एंटर योर नंबर जो जो है, ये पूरे प्रोग्राम को ये पहले रन करवाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 23 डाला और मैं 55 डाला, और ये आउटपुट ही 78। अब इस मेथड को क्या कहते हैं, जो इस मेथड से मैंने प्रोग्राम किया है, इस मेथड को क्या कहेंगे, इस मेथड को कहेंगे राइट प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, फंक्शन टेक्निक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूं ऐड टू नंबर यूजिंग फंक्शन। और कैसे फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया। ठीक है, अब इसके पहले वाले में देखो, ये क्या है, ऐड टू नंबर यूजिंग सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन कह सकते हो। तो ये एक टेक्निक है, आप किसी भी प्रोग्राम को इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, तो देखो ये क्या है, इसको समझता हूं मैं बहुत अच्छे से। इसको हम लोग कहते हैं कॉल, कॉल फंक्शन, फंक्शन को इसने कॉल किया। ओके, और ये फंक्शन का वर्किंग है, दैट मीन्स ये फंक्शन का, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने फंक्शन बना दिया, दैट मीन्स ये तो कॉल फंक्शन है, फंक्शन इस, ये फंक्शन कॉल कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये जो है ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो, अब मैं अब मैं क्या चाह रहा हूं ना, एक मैं फंक्शन बनाऊं, एक मैं फंक्शन बनाऊं जिसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि कुछ प्रिंट हो। देखो मैं सपोज करता हूं,
मैं सपोज करा कि मैं एक हेलो वर्ड प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं हेलो वर्ड प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, सारे के सारे डिलीट करो, मैंने इसको भी डिलीट करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया हेलो वर्ल्ड नाम से। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब इसके बारे में कुछ नहीं पता अभी तक कंपाइलर को, तो ये क्या रेड आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और ये हेलो वर्ड को इसने क्या करा, सबसे पहले अगर मैं रन कराऊंगा, मतलब क्लिक करूंगा रन को, तो सबसे पहले मैन के पास आएगा और मैन में देखेगा कि हेलो वर्ड करके एक फंक्शन है, तो सबसे पहले ये हेलो वर्ड के पास जाएगा। तो हेलो वर्ड के पास जाने के लिए पब्लिक स्टैटिक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हेलो वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, वॉइड हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब ये काम खत्म हो गया, अब इसने हेलो वर्ड का काम करा, और मुझे क्या करना है, इसके अंदर बस प्रिंट करा देना है हेलो वर्ड, हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, बस हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही मैंने रन करवाया तो सबसे पहले जेबीएम ढूंढा मेन फंक्शन को ढूंढा, उसके बाद उसने हेलो वर्ल्ड फंक्शन को देखा। तो हेलो वर्ल्ड फंक्शन इसका मतलब होता है कॉल करना, तो उसने हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल कर दिया, और हेलो वर्ल्ड फंक्शन के अंदर जितना भी कुछ है सारा का सारा उसने काम कर दिया। ये बात समझ में आई। अब ये तो बेसिक सा था किसी भी फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं फंक्शन। हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, और अभी हम लोग फंक्शंस टोटल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। दैट मीन्स थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट पढ़ेंगे फंक्शंस के, जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो आगे यूज हो सकते हैं। पूरी की पूरी फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। सबसे पहले मैं फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो कैसे कॉल करोगे फंक्शन को, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने पास सीधा सा है, उस फंक्शन का नेम लिखो, फंक्शन नेम, और इसके अंदर पैरामीटर को पास करो, पैरामीटर को पास करना है, ये कॉलिंग का काम हो गया, ठीक। ओके, नाउ दूसरा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, उस फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और वो डेफिनेशन कैसे होगा, वो होगा पब्लिक। अभी बेसिक के लिए हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन बाद में पब्लिक भी चेंज हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर में। तो मैं बेसिक के लिए भी बता रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम जो फंक्शन आपने कॉल करा है, और उसके अंदर जितना पैरामीटर आप इसमें पास कर रहे हो, उतना भी पैरामीटर आपको इसमें पास करना पड़ेगा, उतना ही पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करो और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दो, और इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो। तो ये सिंपल सा है। अगर मैं बात करूं ऐड वाला, ऐड वाले फंक्शन के लिए अगर मैं बनाना चाहूं फंक्शन विच कैन ऐड टू नंबर, अगर मैं दो नंबर ऐसा लेता हूं जिसको मुझे ऐड कराना है, तो इसके लिए सबसे पहले कॉलिंग के बात करूं मैं कॉलिंग का, तो कॉलिंग मैं कैसे करूंगा, कोई ऐड नाम का फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर या तो मैं वैकेंट छोड़ दूं। अगर मैं वैकेंट छोड़ूंगा तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा फंक्शन का, इस फंक्शन का डेफिनेशन बनेगा पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, और यहां भी कुछ नहीं तो यहां भी कुछ नहीं, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और इसके अंदर
जो हमें कोड लिखने हैं, बाद बाकी ये काम खत्म। अगर मैं क्या करता हूं दूसरे केस में, मैं क्या करता हूं पैरामीटर पास करता हूं कुछ। तो अगर मैं अब ऐसे कॉल करूंगा, कॉलिंग, मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और इसके अंडर लेटर सपोज करो मैं 50 और 60 को पास करा, मैंने 50 और 60 को पास करा। अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा इस फंक्शन का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। अब देखो हमने यहाँ 50 और 60 पास करा, तो यहाँ पे भी मुझे दो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे लिख दूंगा इंट x और इंट y, और फंक्शन का खुल गया। और मुझे SOPLN क्या डाल देना है, x प्लस वाई, ये कर सकते हो आप, या फिर रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो केस बन सकते हैं फंक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं इसे रन करा के देख रहा हूं। देखो सबसे पहले मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूं, ऐड लिख देता हूं। ऐड एक मैंने फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शन बनाया नहीं, एक्चुअली मैंने फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, अब क्या किया, मैं उस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, तो ये हो गया ऐड, मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इंट x इज इक्वल टू 12 ले लेता हूं, इंट इंट y इक्वल टू 13 ले लेता हूं। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू स्पेस देके प्लस x प्लस वाई, रिजल्ट देके x प्लस वाई। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसे रन करवा रहा हूं। ठीक, तो रिजल्ट इज इक्वल टू आ गया 25। अब ये प्रोग्राम में क्या आप कुछ ऐड, जैसे रन करने के बाद मैं इससे पहले प्रोग्राम में क्या करता था, यहाँ पे कुछ एंटर करवाता था, क्या आप इसको एंटर करवा पा रहे हो, नहीं, इसमें आप कोई भी एंटर नहीं करवा सकते। दैट मीन्स ऐसे प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम लोग कहते हैं हार्डकोर प्रोग्रामिंग टाइप, हार्डकोर प्रोग्राम। हार्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक कह सकते हो, टेक्निक, ऐसे प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर आप, ये डिफाइन है, ये ऑलवेज आउटपुट जो देगा, ये ऑलवेज आउटपुट आउटपुट 25 ही देगा, ऑलवेज। दैट मीन्स ये फिक्स प्रोग्रामिंग टेक्निक है, तो ये बेहतर प्रोग्रामिंग टेक्निक नहीं है। हाँ, अब मैं दूसरा काम क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, यहां से पैरामीटर में पास कर रहा हूं, पैरामीटर में पास कर रहा हूं 12 और 13। अब देखो यहाँ पे दो पैरामीटर पास हुआ, यहाँ पे दो पैरामीटर पास हुआ, इसका मतलब है इसमें भी ये दो पैरामीटर लेगा। अब पैरामीटर आपको 12 और 13 लेने लेना है, कोई दूसरा वेरिएबल लेके ले लो, तो इंट x कॉमा इंट y, इंट x कॉमा इंट y। अब मुझे सेम करने हैं, अब मुझे इसका कोई नीड नहीं है क्योंकि वहां तक आ चुका है सब कुछ। x में 12 आ गया और y में 13 आ गया, देखो चेक करो, x में 12, y में 13। अब मुझे इसको प्रिंट करना देना है, ये भी 25 आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये एक अनदर टेक्निक है, जो एक फंक्शन है जो पैरामीटर के साथ जा रहा है। तो इसको मैं अगर एक हेडिंग दे दूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं यूजिंग फंक्शन विद पैरामीटर, विद पैरामीटर। ठीक है, अब लेटर सपोज करो अपने पास ना मेरे को पांच नंबर को मुझे ऐड करवाने हैं, मुझे 5 नंबर को ऐड करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, मुझे 5 नंबर को ऐड करवाने हैं, तो मैं यहाँ 5 नंबर डाल दूंगा, जैसे 44 डाल दिया, उसके बाद 76 डाल दिया, तो टोटल 4 नंबर हो गए और मैं 88 कर दिया।
अब मुझे क्या करवाना है, 5 नंबर को ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 वेरिएबल लूंगा, इंट जेड, इंट कुछ भी, के, एनीथिंग, इंट एल। कितने हो गए, 5 हो गए, 5 के 5 वेरिएबल हो गए। अब मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के प्लस एल। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करवाना हूं। अब मैंने कितना पैरामीटर यहां पास करवाया, यहां पे मैंने 5 पैरामीटर पास करवाया। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है, जो कि मैं कह सकता हूं कि ये एक फंक्शन मैं पैरामीटर के थ्रू मैं पास करवा रहा हूं, यूजिंग फंक्शन विद 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर। अगर इस केस में बात करूं, फंक्शन फंक्शन यूजिंग नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं हो रहा। देखो कोई पैरामीटर नहीं गया, तो जितना आप भेजोगे उतना ही आप रखोगे, सीधी सी बात है, जितना आप भेजोगे उतना ही आप रखोगे। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक्स हैं फंक्शंस के। फंक्शंस पे थोड़ा और डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक दो प्रोग्राम करेंगे, दैट्स वाई, ताकि हम लोग फंक्शन अच्छे से समझ पाए। ठीक है, थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही।